हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आज के इस सेशन में आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स के कुछ टर्म्स, कुछ कंसेप्ट्स और यूँ कहें तो इंट्रोडक्शन ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आज गोता लगाते हैं वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में। हियर रिटेन नाउ क्लास 11 मैथमेटिक्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो चलिए देखते हैं आगे, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे को एक माइंड में आया बात कि अच्छा हम लोग किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते हैं। आखिर ये क्या है? ये तो नेचुरल नंबर है भाई। कॉमा से हम लोगों ने इसको डिनोट किया है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है भाई। हम लोग कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ और आ रहा है कि अगर ये कॉमा से अलग अलग है, अरेंज है, प्रॉपर ऑर्डर में है और एक ऐसे आ रहा 1 2 3 +4 +5 प्लस डॉट 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 डॉट। तो क्या आपने कभी सोचा है, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए जो कॉमा से हम लोग ने इसको अरेंज किया है प्रॉपर ऑर्डर में, तो इसको हम बोलते हैं, चूंकि हम लोग टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने जा रहे हैं, है ना, तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है? तो इसे बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है एक दूसरे का, है ना, किया है ना, तो इसको बोलते हैं सीरीज, है ना। यूँ कहें तो इसमें सब जो है ये सारे टर्म हैं, इसमें भी सारे टर्म हैं, पद हैं सारे, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वॉट एवर, है ना। ये nth टर्म तक जाएगा, ये भी nth टर्म तक जाएगा। टर्म मतलब पद, है ना, हिंदी में पद बोलते हैं। किसी ने डिफाइन किया कि सीक्वेंस क्या है। बहुत लोग ने डिफाइन किया कि सीक्वेंस क्या है। एक्चुअल में मीनिंग यही है कि ऐसा कोई दिख जाए मैथमेटिक्स में 11th लेवल से, मतलब हायर लेवल में, तो उसको सीक्वेंस बोलना है, सीक्वेंस है। और प्लस में दिख जाए तो उसको सीरीज में कंसीडर करते हैं। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है। जैसे सीक्वेंस वाले में क्या है कि फाइंड द 15th टर्म, 17th टर्म, और सीरीज वाले में क्या है, फाइंड द सम, है ना। आप बात समझ में आ रही होगी। तो अगर इसको अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो क्या बोल सकते हैं, इसको डिफाइन भी हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ बोल सकते हैं हम सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है शॉर्ट में हम लोग दिमाग में रख सकते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस, राइट। तो ये सीक्वेंस इज अबाउट द फ्लो, चलता रहता है कॉमा के साथ एक प्रॉपर ऑर्डर में, है ना। और सीरीज जो चलता है अबाउट द सम, वो जुड़ा रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे लोग कर रहे हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। किसी ने कहा सीक्वेंस को अ सक्सेशन, मतलब लगातार, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स। हाँ, मैथ है तो नंबर की बात होगी, नंबर्स। अगर ये लगातार संख्या जो है फॉर्म्ड एंड एक कंडीशन और आया, अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर। ऑर्डर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ऑर्डर सेट जब आप पढ़े होंगे तो ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है, इंटरवल वगैरह वगैरह। चलिए वो बात की चीज़ है।
अभी ये यही देख लेते हैं क्या। चलिए, तो ये सीक्वेंस को प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, और कोई भी चीज़ लाइफ का भी प्रॉपर ऑर्डर होना, डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू किसका, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन, निश्चित, सर्टेन डिफिनिट रूल। रूल का मतलब डिसिप्लिन है ना। इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। आपको अगर डिफाइंड करने कोई बोलेगा तो आप कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा ऐसे करके, लेकिन किसी को समझाना है तो बस सिंपल शॉर्ट फॉर्म में फ्लो, अबाउट फ्लो, और या शॉर्ट फॉर्म में सीरीज को सम, है ना। अच्छा, यहां दो वर्ड आ गया, क्या आ गया, यहां लिखा डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट कॉल्ड अ सीक्वेंस। nth प्लस तक अगर जाता है तो इसको हम लोग tn से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑकरिंग एट द nth प्लेस ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड nth, इट्स nth टर्म। अगर nth टर्म तक जाता है, इसको जनरल डिनोट tn से भी करते हैं और an से भी करते हैं। कभी कभी हम लोगों ने देखा है इसको an से ब्रैकेट में, है ना, ऐसे भी डिनोट करते हैं। अब बात आ जाती है सीक्वेंस में कि भाई ये दो तरह के हो सकते हैं ना, एक हो सकते हैं फाइनाइट, फाइनाइट एक होगा, और दूसरा इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये दो तरह का टाइप ऑफ सीक्वेंस, दो तरह का हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, फाइनाइट कब कहेंगे और इनफाइनाइट कब कहेंगे? तो फाइनाइट तो अभी हम लोगों ने नहीं, तो nth टर्म तक गया तो फाइनाइट हो गया, वी कैन काउंट इट। इनफाइनाइट वी आर नेवर काउंट इट, अनकाउंटेबल कैन यू से दैट अबाउट द इनफाइनाइट सीक्वेंस। अच्छा, द सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इन इट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो अलग अलग टर्म हैं वो फाइनाइट हैं कि इनफाइनाइट है, वो डिपेंड करता है उन पे, टर्म पे। अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। ठीक है। अब किसी ने कहा कि भाई फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे वो बोल दिया, मान लीजिए कि आपको बोला सीक्वेंस, ये तो ठीक है भाई, नॉर्मल हम लोगों ने जान गया इसको। अब बोला कोई कि सीक्वेंस, किसी ने बोला अ सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। कोई फंक्शन है whose domain is the set of natural number, is the set of natural number। और आप जानते हो कि नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? n से करते हैं, नहीं करते हैं? बताइए मेरे को। अच्छा, ये भी बोला कि भाई क्या है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि सपोज ए फंक्शन आपका है, ठीक है, ए फंक्शन fn है, और दैट गिव्स, ये हमें गिव्स करता है द nth टर्म। तो ये तो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा, है ना, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है।
अब बात करते हैं एपी सीरीज का इसमें कि ऑफ द एपी, आप 10th में पढ़े भी होंगे तो जानते हैं ये कैसे लिखा जाता है, एफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी लिखते हैं। और आपने देखा है कि 10th क्लास में इसे ये लोग ऐसे भी लिखते हैं, यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसको फिर ऐसे भी लिखते हैं लोग, ए नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं, वो बहुत लोग ऐसे भी लिखे हैं बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, डोंट बी टी एन, है ना, इसको ये। तो इससे पता चलता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं या मैं ऐसे लिख दूं या मैं ऐसे लिख दूं, सेम चीज है। बात समझ में आ रही है? अब आइए, आपके ये सारे चीज देखने को मिले, एफ एन क्या है, ये क्या है, तो आपको मालूम है वहाँ पे क्या है, इसके बाद एपी सीरीज है, उसका भी डेफिनेशन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वेयर एफ सच दैट, इसको फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, एन आर, ठीक है, डोमेन क्या हो गया, एन हो गया, तो आर जो है रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स, और इसमें से जो सबसेट बनेगा वो रियल सीक्वेंस होगा जिसको हम लोग रेंज बोलेंगे। यहां पे एन क्या है, डोमेन है, और आर क्या है, कोडोमेन, ये रेंज नहीं है, ध्यान से समझिएगा, है ना। इस रियल नंबर से जो सबसेट बनेगा नंबर का वो होगा आपका रेंज। चलिए यहां तक तो अच्छा। यहां और एक चीज है, एन जो लेंगे बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर, लेकिन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज एपी। व्हाट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एपी इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस वर्ड आ गया तो आप समझ गए कि वो प्रॉपर ऑर्डर में है, डिफिनिट अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल है, ये आप समझ गए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। वो जो फिक्स्ड नंबर एक टर्म में जोड़ के हम दूसरा टर्म बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एपी सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट रोल। इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं डी से, जैसे अभी हम लोगों ने किया ना यहाँ पे डी से, आप देख सकते हो डी से किया है, ये वाली इसका इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, 2, 5, 8, 11, ये क्या है, सीक्वेंस है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इससे पता चल जाएगा क्या है। ये 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3। कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा है, या फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। और इसका क्या क्या टर्म है देख लेते हैं। यहाँ पे आगे में क्या दिखाया है, की कंसेप्ट इन एपी सीरीज, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किए हैं, पहले मैंने जो रिलेशन लिखा है वहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस को डी से किए हैं, और इसे हम लोगों ने अभी जस्ट दिखाया है, टी एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू डी, और सम जो है एन टर्म एस एन,
एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू, ये टर्म है एन बाई टू, टोटल टर्म डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो हम लोगों ने सीरीज देखा था। अब ये सम ऑफ nth टर्म डिपेंड अपॉन द सीरीज। बात समझ में आ गई? अब इसके आगे कुछ कुछ बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a nice day to all of you. Thank you all. Jai Hind.